आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार चढ़ाव में हमारा संबल बनती है। इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। कि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गयाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ग्वाना पहुंचकर ग्वाना के उन हर जगहों पे घूमे और वहां के हिंदू मंदिर भी गए और वहां के लोगों के लिए ऐड भी दिए। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। कि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गयाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है। और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ही मेट ईच वन ऑफ दैट। और ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि एक तो ये सेकंड कैरिकॉम इंडिया समिट है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन लीडरशिप ने, इंडियन वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक के लीडरशिप से मुलाकात की है वहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना कि एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको। पहली तो बात यह है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में। इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ को। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब यह है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर ही दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज़ की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा। और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया अब कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है। वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो अगले 5 सालों में वो 1000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं। एंड अबव ऑल, गाँव में अगर आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चाहिए या फेरीज चाहिए, क्योंकि ये वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो इनको ये है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है।
और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र और इकोनॉमिक जो सेक्टर है इंडिया का उसमें जिसे वो कहते हैं ना सी वेड एक चीज़ है सी वेड इन्वेजन इनटू इन्वेजन ऑन बीचेस। ठीक है जी, ये जो सी वेड इन्वेजन है ये बेसिकली ये एक चैलेंज है कैरेबियन नेशंस का। जो सी वीड है ये बेसिकली बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं ये मछलियों को मार देते हैं। सॉरी, इसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड्स में मछलियां मारी जाती हैं, वाइल्ड लाइफ को खतरा होता है, टूरिज्म चोक होता है, अजीब किस्म की गैसेस जनरेट होती हैं। और कहा जाता है कि ये एक चैलेंज है इस खित्ते के जो है आप समझ लें कि लोगों के लिए। सो वो उसके ऊपर वो कह रहे हैं हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। सो इट मींस इंडिया इज गोइंग टू हेल्प देम टेक्निकली, क्योंकि उनके टूरिज्म को रिवाइव करना चाहता है। बिकॉज ये जो इलाका है, ये जो कैरेबियन नेशंस हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, तो इनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएं आप, जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। आप अच्छा, गयाना की या बाकी ममालिक की ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप इस काबिल हों कि आप हमसे चीज़ें खरीद सकें। ठीक है जी, आप अगर हमसे चीज़ें खरीद सकेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। ये काम बेसिकली अमेरिकन्स भी करते थे, और वो ये इस तरह करते थे कि आप एक अगले मुल्क को पहले तैयार करें, उसको इक्विप करें, उसकी इतनी कैपेसिटी बढ़ाएं, देन आप उसको अपनी चीज़ें भेजें। ठीक है जी, ये एक अब देखिए ना, इंडिया हैज़ थॉट ऑफ ऑल दैट फॉर लॉन्ग। एक वक्त था कि इंदिरा गांधी इस गयाना के अंदर 1968 में आई थी। आज इंडिया की नरेंद्र मोदी आए, और वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना 40% जो अपनी पॉपुलेशन है वो उससे कनेक्ट होने आए हैं। जो 40% पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन जिसे आप कह लें कि जिसका ताल्लुक वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन से है, इंडियन ओरिजिन से जिसका ताल्लुक है। और मैं तो इसको जब देखा है कि वो किस पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ये जस्ट डिडंट मीट गयाना की लीडरशिप से नहीं मिला। ठीक है जी, वो और ममालिक के लीडरशिप से भी वहाँ पे मिले, जितने भी ये जिसे कहते हैं ना जो लीडर्स थे इस खित्ते के, तमाम से उसने मुलाकातें की हैं नरेंद्र मोदी ने। और मुलाकात करने का एक ही मकसद था कि ये जो फॉर एग्जांपल अब ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है जी, अब ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ उसकी लीडरशिप के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है कि ट्रेड लिंकेजेस कैसे बेहतर करने हैं। यार बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप इसको फॉरगेट G20 एक और चीज़ है। ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कंट्री कह लें आप जी, बारबाडोस। ठीक है जी, वहाँ पे भी उसकी लीडरशिप, उसकी भी प्राइम मिनिस्टर से मोदी साहब की मुलाकात हुई है। आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।